नमस्ते जी। मैं हूँ जितेंद्र और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मेरे बारे में मैं थोड़ा इन शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं हूँ एक हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोच। करंटली मैं मैनिफेस्टेशन एक सीरीज वर्कशॉप पे काम कर रहा हूँ, जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में इन डिटेल्ड बता रहा हूँ। और मैंने देखा कि मेरे पास पार्टिसिपेंट्स के फीडबैक के अनुसार कि उनको मेन प्रॉब्लम होती है विजुअलाइजेशन में। तो इसको हम कैसे और रिफाइन कर सकते हैं, इसी के लिए मैं एक और अलग सेशन शुरू कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बुक है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो इस बुक में विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत डीपली बताया गया है। कैसे आपको करना है, किस तरह के करना है, किस कैटेगरी में उसको डिफाइन करना है, मेडिटेशंस किस तरह हेल्प करेंगी, अफर्मेशंस क्या है। तो बहुत अच्छे तरह से आपको बताएगा। तो मैं हर दिन चैप्टर वाइज ये बुक पढ़ूंगा और इसको अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और यू कैन रिव्यू दिस वीडियो फॉर योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ओके। तो मैं आइए शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। तो दिस इज द बुक विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस बाय शक्ति गवेन। ये ऑथर है, काफी पुरानी बुक है। अराउंड आई थिंक 81 82 में ये लॉन्च हुई थी, बट वेरी पावरफुल बुक। ओके। आप जब इसको थ्रू इस बुक में जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि क्या है इस बुक पे। वो विजुअलाइजेशन का तो खजाना आपको मिलेगा, कोई कीमत नहीं इसकी। ओके। ओके, मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ इसकी इंडेक्स पे। इसके चैप्टर्स क्या क्या है, इसको मैं थोड़ा सा राइट मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। राइट। सो देखिए, इसमें बेसिक ऑथर ने बेसिक से बताया, बेसिक्स ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। राइट। तो यहां से हम समझेंगे बेसिक से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्या होती है, उसमें कैसे काम करती है, किस तरह उस विजुअलाइजेशन की प्रोसेस के में जाना है, क्या प्री रिक्विजिट्स है, सब हम देखेंगे। तो इसमें ऑथर ने यूजिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक प्रैक्टिकल तरीके से भी बताया है। उसको किस तरह रहना है, उसमें क्या 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 काम करना है, उसके पहले कैसे, उसके बाद में कैसे, दिन भर आपको इस चीज में रहना है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, हीलिंग में और फ्लोइंग में बहुत काम आती है विजुअलाइजेशन। फिर पार्ट 3 में जाएंगे तो मेडिटेशन एंड अफर्मेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको मेडिटेशन कैसे हेल्प करती है अफर्मेशन को ग्राउंडिंग करने में, न्यूट्रलाइज करने में। मैं मेरे सेशंस में हमेशा एक मेडिटेशन कराता हूँ, एटलीस्ट हो 10 मिनट की तो मैं करवाता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि थॉट्स जो है मेडिटेशन में न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी स्टेबल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और मैनिफेस्टेशन और अफर्मेशन में ये चीज बहुत बहुत जरूरी होती है कि आप अपने थॉट्स को पहले जो क्लटर्ड है उसको एक सिंप्लीफाइड वे में रखें, वरना अफर्मेशंस बहुत वेग होंगी, फेक कह सकते हैं, धुंधली सी। तो दैट विल मेक अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो कुछ फिर स्पेशल टेक्निक्स भी बताई है ऑथर ने कि कैसे आप अफर्मेशंस को अलग अलग टेक्निक्स यूज करके कैसे लिखेंगे। ट्रेजर मैप्स, आइडियल सीन, सेटिंग गोल्स, कंसेप्ट्स, ये बहुत सारी चीजें बताई हुई है। फिर एट द एंड में लास्ट चैप्टर में लिविंग क्रिएटिविटी, आप फ्यूचर में आप इस बुक को कैसे इस्तेमाल करोगे, इस टेक्निक्स को, कंसेप्ट्स को, कैसे आपको उस चीज में रहना है, ये भी इस बुक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ठीक है, विदाउट डिले शुरू करते हैं। डायरेक्टली हम चैप्टर पर जाएंगे, ताकि आपको जो मेन चीज है उससे पढ़ेंगे। मैं पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगा, लेकिन आपको मोस्टली नो एक्सप्लेन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे वही करूंगा। सो व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मैनिफेस्टेशन का जो मेन एम है, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको माइंड को बताना होता है कि यार विजुअलाइज, मुझे क्या सोचना है, क्या इमेजिन करना है। तो उस प्रोसेस को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, है ना। तो और ऑथर ने बताया कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जो है इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग योर इमेजिनेशन टू क्रिएट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो क्रिएटिव वर्ड, वो जो हम क्रिएटिविटी वाला वर्ड नहीं है, ये क्रिएटिव है क्रिएट करने वाला वर्ड, बनाने वाला वर्ड। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा।
क्रिएटिविटी यानी वो डिजाइन वाली क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिव, क्रिएट करना, बनाना, right? So there is nothing at all new, strange or unusual about creative visualization. You're already using it every day, every minute. In fact, it is a natural power of imagination, the basic creative energy of a universe, which you use constantly, whether or not you're aware of it. राइट, आप अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली अपने विजुअलाइजेशन को यूज हमेशा करते रहते हो, याद रखिएगा। ये आगे ऑथर बताएंगे कैसे। इन द पास्ट many of us have used our power of creative visualization in a relatively unconscious way. सबकॉन्शियस माइंड का आपने सुना होगा, तो कुछ चीजें बैकग्राउंड में भी चलती रहती हैं। जैसे आप उठते हैं, ब्रश करते हैं, इवन कुछ कुछ लोग तो फोन पे बात करते हुए, कुछ इधर उधर देखते हुए भी कार चला लेते, व्हीकल चला लेते। क्यों? क्योंकि वो जो चलाना, जो उसका प्रोसेस है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत हार्ड तरीके से फीड हुआ। तो उनको कोशिश नहीं करते पड़ती, अपने आप चल जाता है। तो ये बैक ऑफ द माइंड कुछ प्रोग्राम्स है जो हमारे माइंड में रन होते रहते हैं। ऐसे ही कुछ इमेजिनेशंस भी चलती रहती है। वही बात नहीं कह रहे। Because of our own deep-seated negative concepts about our life, we have automatically and unconsciously accepted and imagined lack, limitations, difficulties, problems into our life. आप अभी कुछ सोच रहे हो, अनकॉन्शियसली आपने नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपके इसकी इमेज भी बनती जाती है, और इमेज ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करती रहती है, और आप वही मैनिफेस्ट करते रहते हो। फिर आप बोलते हो यार प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ड्यूड, आपने अनकॉन्शियसली ये चीजें मैनिफेस्ट की हुई है अपनी लाइफ में। वही ऑथर मैं बता रहे। सो टू वन डिग्री और अनदर, दैट इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड आवरसेल्फ फॉर आवरसेल्व्स। ये हमने खुद ही बनाई है। वी हैव मैनिफेस्टेड आवर लाइफ टुगेदर। सो दिस बुक इज अबाउट लर्निंग टू यूज your natural creative imagination in a more conscious way as a technique to create what you truly love, fulfillment, enjoyment, satisfying relationships, rewarding work, self-expression, health, beauty, prosperity, inner peace, and harmony, whatever your heart desires. यही सब तो चीजें हैं जो जिंदगी में आप चाहते हो, सच में जो चाहते हो। लव, फुलफिलमेंट, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स, रिवॉर्डिंग वर्क, आपके काम के लिए हमेशा आपकी कोई सराहना करते रहे। यू नो हेल्थ, हेल्थ अच्छी रहे तो यार, उससे उसके उससे आप सिवा आप क्या चाहते हो। ब्यूटी से दिखना, प्रॉस्पेरिटी, इनर पीस सबसे इंपॉर्टेंट। जो इनर पीस, कामनेस, शांति, जो जो आपको इस जोन में रखती है ना, वो चीज और कुछ नहीं दे सकती। फिर हार्मनी, हार्मनी यानी आप ट्यून्ड हो एक लव के बॉन्ड के साथ, एक दूसरे के साथ, एक अच्छे रिश्ते के साथ, जिसे हम हार्मनी कहते हैं। सो व्हाट एवर हार्ट डिजायर्स, राइट। तो ये चीजें रियली एक एक पिलर की तरह काम करती है हमारी लाइफ में। एक हमारा कोर पर्सपेक्टिव है ये चीजें। इसी चीज के लिए तो हम जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भले हमें पैसा चाहिए, लेकिन पैसे के मिलने के बाद जो खुशी है, या फिर कह सकते हैं जो एक रिलैक्सेशन मिलता है, जो स्टेबिलिटी मिलती है, आप उसे ढूंढ रहे हो, पैसे को नहीं। राइट। So the use of creative visualization gives you a key to tap into the natural goddess and bounty of life. विजुअलाइजेशन एक दरवाजा है, यू नो सॉरी, एक चाबी है, जो इस दरवाजे के पीछे दरवाजा है, जो नेचुरल गुडनेस एंड बाउंटी ऑफ लाइफ का, उसके लिए एक चाबी है विजुअलाइजेशन। इस चाबी से आप ये सब खोल सकते हो और पा सकते हो।
एक सिंपल लैंग्वेज में बताओ, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनेशन इज द एबिलिटी टू क्रिएट एन आइडिया, अ मेंटल पिक्चर और अ फीलिंग सेंस ऑफ समथिंग। एक इमेज बनती है, एक इमेज आपके मन में बनती है कुछ बनाने के लिए, यू नो, इमेज बनने के बाद उसको फील करने के लिए, राइट? तो वही बता रहे हैं कि इमेजिनेशन क्या है, उसके बारे में ऑथर बता रहे हैं कि एक एबिलिटी है टू आइडिया या कुछ भी। आप बोलते हो ना, इमेजिन दिस, इमेजिन दैट। तो वो दिस दैट क्या है? कुछ आइडिया होगा, कोई आपकी कोई चीज होगी, थिंग्स होगी, इवेंट होगी, प्लेस, पर्सन, कुछ भी हो सकता है। बट और फीलिंग सेंस ऑफ समथिंग, कुछ फील कर रहे हो, वो भी हो सकता है। इन क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, you use your imagination to create a clear image, idea, or feeling of something you wish to manifest, right? तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, राइट? एक आइडिया हो सकता है, फीलिंग हो सकती है, जो आपको बनानी है, आपको वो खुश होना है या उस फीलिंग में जाना है, वो भी आप कैसे आपको क्रिएट करना है, या फिर वो एक आइडिया है, वो चीज ये जो सब करना है, उसको कैसे, तो वो क्रिएटिविलाइजेशन थ्रू, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन थ्रू होगी। देन यू कंटिन्यू टू फोकस ऑन द आइडिया, फीलिंग और पिक्चर रेगुलरली, repetitions regularly, giving it positive energy until it becomes objective reality। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी के, ताकि वो जो थॉट्स हैं, वो जो हम सोच रहे हैं, वो रियलिटी में बने। ऑथर ने इसको ऑब्जेक्टिव रियलिटी में भी कहा है, क्योंकि एक होती है मेंटल रियलिटी, एक होती है प्रैक्टिकल रियलिटी, जो सामने दिखते हैं, ऑब्जेक्टिव। आपको दिख रहा है, ये पानी की बोतल है, मैं फील कर रहा हूँ, दिस इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये मेरे सामने, ये मेरे मन में नहीं। तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी पाने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, जिसको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से थ्रू हम पा सकते हैं। In other words, until you actually achieve something, actually achieve what you have been imagining, करते रहेंगे जब तक वो हमें मिल ना जाए। सो योर गोल में बी ऑन एनी लेवल, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, मेंटल या स्पिरिचुअल। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिकल गोल आप जो सोचेंगे, समझिए हेल्थ है, मुझे ये ठीक करना है, वेट लॉस करना है ना, एक्सरसाइज से मुझे शार्प होना है स्किल। आप को कुछ फिजिकल चीज चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, फिजिकल में आएगी। इमोशनल हो सकता है, आपको ये खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, कामनेस चाहिए, इमोशनल है। मेंटल, मैं जो सोच रहा हूँ वो एकदम पीस में आऊँ, बिल्कुल। मुझे वो गुस्सा या ये ऐसी वैसी चीजें, एंग्जाइटी एंग्जाइटी से मैं बच ठीक हो सकूं, वो मेंटल गोल्स। और स्पिरिचुअल, वो एनलाइटनमेंट की तरफ आता है। वो टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि उसका एक अलग ही वर्स है। तो स्पिरिचुअल गोल्स जो होते हैं लोग, उनकी बिल्कुल अलग ही रियलिटी होती है। उनका अलग ही गोल होता है, तो विल आई नॉट ड्वेल इनटू दैट। यू माइट इमेजिन योरसेल्फ विद अ न्यू होम और न्यू जॉब, और हैविंग अ सेटिस्फाइड रिलेशनशिप, और फीलिंग काम, सीरीन, परहैप्स विद एन इंप्रूव्ड मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी। जैसे मैंने बोला, आपके लिए वो मटेरियलिस्टिक चीज कुछ भी हो सकती है। घर, एक खुद का घर, एक जॉब, एक अच्छी रिलेशनशिप, चाहे वो रिलेशनशिप आपके मॉम डैड से हो, हस्बैंड वाइफ से हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से हो, सिबलिंग से हो, फ्रेंड से हो, यानी किसी से भी हो सकता है। फिर फीलिंग काम एंड सीरेन, एंड इम्प्रूव्ड मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी, जो आपको आजकल की लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो एबिलिटी को बढ़ाना होगा। अब यू कैन मैनिफेस्ट दीज थिंग्स। और you might picture yourself handling a difficult situation effortlessly, or simply see yourself as a radiant being filled with light and love। ये जो चीज अभी जो लिखी मैंने पढ़ी, ये आती है थोड़ा स्पिरिचुअल में, स्पिरिचुअलिटी। आप एक एनलाइटेंड पीस, एनलाइटेंड बीइंग की तरह आप इमेजिन कर सकते हो। आप जो एकदम लाइट फील होता है। कुछ कोई लोग साधना में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, कहते हैं हमें बहुत लाइट फील होता है। तो ये उस तरह से अपने आप को ग्लोइंग करना है, विथ लाइट, विथ लव, राइट? ये भी विजुअलाइजेशन होगा। तो यू कैन वर्क ऑन एनी लेवल एंड ऑल विल हैव रिजल्ट्स दो experience, you will find the particular images and techniques that works best for you। जैसे कि मैंने बोला, ये सब आपको मिलेगा, पर शर्त है उस टेक्निक्स को अच्छी तरह से आप करो, ताकि और अपनाओ। और बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में मेंशन किया ऑथर ने, आपको जो बेस्ट लगे वो आप यूज कर सकते हो।
So let us say, for example, that you are feeling unsatisfied in your current job situation. If you feel that the job is basically right for you, but there are factors that need to improve, need improvement, you could begin by imagining the improvements that you desire. If that doesn't works, or if you feel that, you know, uh, you would prefer a new job, then focus on imagining yourself in the employment situation that you desire. मेरा पर्सनल एग्जांपल मैं देता हूँ. फॉर एग्जांपल आई, इस पैराग्राफ में आता हूँ पर मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ. आई मैनिफेस्टेड अ जॉब. आई गॉट अ वेरी वेरी गुड हाइक. अब लोग यहां तक कर लेते, बट आई वेंट अ लिटिल फर्दर. मैनिफेस्टेड द टाइप ऑफ वर्क कल्चर. मैंने, मुझे घर से काम चाहिए था, हाइब्रिड या रिमोट जैसे भी हो. उस तरह का वर्क कल्चर मैंने मैनिफेस्ट किया. मुझे इसी तरह की कंपनी में काम करना था जहां ऐसे काम. देन इवन फर्दर, आई मैनिफेस्टेड द पीपल अराउंड मी, हाउ दे वुड बी. मेरे मेंटर्स, मेरे पियर्स वो वेरी गुड, वेरी कनेक्टिंग विद मी. तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप अपनी विजुअलाइजेशन को किस लेवल पे लेके जा सकते हो. तो यही ऑथर ने इस पे बताया कि अगर आप नहीं फिट, अच्छा लग रहा है आपको जॉब में, मैं जो जॉब काम कर रहा हूँ इसमें नहीं, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट, और यू कैन गो, नो, लुक फॉर a new job. Instead, you can focus on, imagining yourself in the employment situation that you desire. जैसा आपको चाहिए, जैसे मैंने बोला, the type of work culture, type of people. Start using that. Start creating those mental images in your mind. You never know, right? You can manifest anything. So either way, the technique is basically the same. After relax, अब थोड़ा टेक्निक के बारे में बता रही हूँ. After relaxing into a deep, quiet, meditative state of mind, imagine that you're working in your ideal job situation. Okay. Imagine yourself physical setting or environment that you would like, doing work that you enjoy and find satisfying, interacting with people in a harmonious way, receiving appreciation and appropriate financial compensation. जो की चीज मैंने की, कंपनसेशन, आपको जो मिल रहा है, सैलरी बोलो या जो भी है, हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द पीपल जब आप काम कर रहे हो. क्योंकि देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको, चलो मैंने पैसा अच्छा मिल गया, जॉब भी मिल गया, लेकिन आपका बॉस आप पे रोज चिल्लाता है, आपके कलीग्स आपको सपोर्ट नहीं करते, एक तरह का टॉक्सिक वर्क कल्चर हो गया. सोचिए कितनी देर आप टिक पाओगे उस जॉब पे. ये भी बहुत जरूरी होता है. तो आसपास के लोगों से अच्छी रिलेशनशिप्स विद योर बॉस, योर मेंटर्स, योर गाइड्स, योर पियर्स बहुत जरूरी है. इट रियली मैटर्स. एंड दैट यू कैन ऑल्सो डू इट फ्रॉम योर क्रिएटिव विजुअलाइजेशन परस्पेक्टिव. So add any other details that are important for you, such as the hours you work, the amount of autonomy and or responsibility you have, and so on. इवन ये भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि लोगों को बोले कितने घंटे मुझे काम करना है, दैट काइंड ऑफ जॉब. Try to get a feeling in yourself that is possible. Experience it as if it were already happening. In short, imagine it exactly the way you'd like to be and as if it had already done so. जैसे कि मैं अपने सेशंस में बताता हूँ मेरे पार्टिसिपेंट्स को कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही होता है आउटकम. मैनिफेस्ट आउटकम टू रियलिटी, क्रिएटिंग समथिंग इन द फॉर्म ऑफ रियलिटी. तो आप जो भी कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो, आपको अफर्म करना आप चाहते हो, वो चीज आपको मिल चुकी है. आप उस चीज को यूज कर रहे हो, या फिर उस सिचुएशन में आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, रिलेशनशिप आपकी ऑलरेडी है. आपको इस मोमेंट में आना होगा, वो हो चुका है. इस तरह की आपको आइडेंटिटी बनानी होगी. तो इसका बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है. आप उस जोन में रहने लग जाते हो, और फिर जो रियलिटी है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगे, क्रिएट होने लग जाती है. क्योंकि आप वही चीज वाइब्रेट कर रहे हो, आप उसी चीज में रह रहे हो, जोन में रह रहे हो. तो दैट ऑटोमेटिकली कम्स फ्रॉम एवरीवेयर टू द सेंटर, राइट. तो ये चीजें आपको कुछ करनी नहीं है. एक्शंस अंदर से ऐसे ही आएंगे, राइट. तो
अगर ये चीज हो गई है, आई नो इट इज डन इन योर माइंड, इट विल बी डन इन योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यही ऑथर बताना चाहते हैं, और यही मैंने किया भी था। I was already imagining that, yeah, I'm sitting at my comfort of my zone and I'm working from anywhere in the world with a very good, work culture and everything. So वही सब हुआ। तो ये चीजें धीरे धीरे आपको आएंगी जैसे जैसे आप इस चीज में पक्के होते जाते हो, राइट? So repeat this short, simple exercise often, perhaps twice a day or whenever you thought it, think about it. And if you desire an intention to make a change are clear, chances are good that you may find some type of shift taking place in your work fairly soon. वही रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अगर एक भी दिन छोड़ जाते हो तो आपको बहुत जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। आपकी पूरी जो मेहनत है पिछली बार की, वो डाउन हो जाती है, क्योंकि माइंड में अगर एक फ्लो चल रहा है थॉट्स का, कंटिन्यूस आप उसको न्यूरॉन्स को हिट करते जा रहे हो, आपके पैटर्न्स बनाते जा रहे हो, और एक दिन आपका अगर कोई और पैटर्न्स बन गए, तो वो जो स्ट्रीम ऑफ पैटर्न बिल्डिंग है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसको बहुत आपको कंसिस्टेंसी से, परसिस्टेंसी से रखना पड़ता है, इसी से ही शिफ्ट होता है, चेंज होती है रियलिटी, राइट? So it should be noted that there are that here that this technique cannot be used to control the behavior of others or cause them to do something against their will. ये एक बहुत जरूरी बात कही ऑथर ने कि देखिए, आप दूसरों के लिए कंट्रोल नहीं कर सकते हो बिहेवियर। आपको अगर कोई इंसान पसंद नहीं है, आप मन में बोल रहे हो ये इंसान मुझे नहीं चाहिए, ये कहीं चले जाए, ये इसका ऐसा हो जाए। ध्यान से सोचिए मेरी बात, मैंने जो बोला था, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने क्या यूनिवर्स को सिग्नल दिया? नहीं चाहिए, नहीं। यूनिवर्स ये नहीं देखेगा कि ये यू नो पहली बात तो ये आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है, टू बी वेरी क्लियर। नहीं आ गया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, और नेगेटिव स्टेटमेंट ही पकड़ेगा यूनिवर्स। कि आपने अगर नेगेटिव बोल दिया बाहर, तो आपको नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, वही लोग आते रहेंगे आपकी लाइफ में। और तो it's nothing outside to control everything. You can only control one person in the world, then that is you. You cannot control anyone. हाँ, आप एक इन्फ्लुएंस डाल सकते हो, बट आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो बिहेवियर हो, पर्सन हो, यू नो सिचुएशन भी हो। तो आप कैजुअलिटीज ये कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर होना ही होना है तो इट्स डिफिकल्ट। सो इट्स इफेक्ट इज टू डिसॉल्व आवर इंटरनल बैरियर्स, जैसे मैंने बोला, अंदर काम करना है, बाहर नहीं, अंदर। Internal barriers to natural harmony and self-realization, allowing everyone to manifest in his or her most positive aspect. पॉजिटिविटी पे आपको फोकस करना है। आप अगर नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो आपको नेगेटिविटी ही रिसीव होगी। आप एग्जाम्पल उस व्यक्ति के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ वेरी नाइस कम्युनिकेटिंग विद मी, एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। फिर देखिए मैजिक, क्योंकि ये आपने पॉजिटिव बोला, पॉजिटिव ही मिलेगा। ट्राई करिएगा ये चीज। तो यही ऑथर ने इस चीज में समझाया। To use creative visualization, it is not necessary to believe in any metaphysical or spiritual ideas, though you must be willing to entertain certain concepts as being possible. जैसे कि आप कोई शक्ति, कोई 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 लॉजिक वेरी लॉजिकल लोग होते हैं जो नहीं, ऐसा प्रूफ दिखाइए, ऐसा कैसे होता है, प्रूफ दिखाइए। तो ऑथर ने ये बोला कि कोई जरूरत नहीं है आपको ऐसा बिलीव करने के लिए, उसके प्रूफ ये वो आइडियाज को आप करके देखिए ना, आपको पता चलेगा। Let's try one thing. Try, do this. Take a book, write through the two affirmations. फिर देखिए क्या होता है। It is not necessary to have faith in any power outside yourself. जरूरत नहीं है कोई कर देगा, कोई कर देगा। पावर यहाँ से जनरेट कर, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, दिल से होगा। मैं यहाँ से ज्यादा दिल से कहूंगा, क्योंकि हार्ट इज द वेरी इमोशन सेंटर ऑफ अ बॉडी, एंड इमोशंस आर वेरी वेरी पावरफुल।
इन कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से अपने सेशंस में एक्सप्लेन किया. The only thing necessary is that you have to desire to enrich your knowledge and experience, and an open enough mind to try something new in positive spirit. ओपन माइंड रखिए कि या छोड़िए, अगर ये आपने सुना होगा हाँ नहीं होता है ये ऐसे, मैंने बहुत सुना है कुछ काम नहीं करता है, एक मौका तो दीजिए, एक अलग एंगल से तो सोचिए, चलिए देखते हैं होता क्या है, देखे तो सही, एक बार करके तो देखते हैं. एक ओपन माइंड होना चाहिए यार. ठीक है बोलते हैं, चलो नुकसान क्या है मेरा, हुआ तो हुआ. Study the principles, try the techniques with an open mind and heart, and then judge yourself whether they are useful to you. जैसे कि मैंने बोला, करके देखिए. कोई ऐसे मत बिलीव किया, मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है होता है. डोंट बिलीव, डू इट. करके देखो एंड फिर देखिएगा कि होता है नहीं. यही ऑथर बता रहे हैं. इफ सो, अगर ये हुआ, continue using and developing them, and soon the changes in yourself and your life will probably exceed anything you could have originally dreamed of. दिल से आप करने लग गए जर्नलिंग, अफर्मेशन, जो भी टेक्निक इस इस बुक में मेंशन किया ऑथर ने, मैजिक होगा. मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, मैजिक. क्योंकि जो बिलीव नहीं कर सकते ना, आपके लॉजिकल छोटे से दिमाग में जो चीजें बैठती नहीं ना, और जब वो हो जाती है, मैजिक. सो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज मैजिक इन द ट्रूएस्ट एंड हाईएस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड. It involves understanding and aligning yourself with the natural principles that governs the workings of our universe, and and learning to use these principles in the most conscious and creative way. है ना. जैसे मैंने वर्ड यूज किया मैजिक, तो वो जब चीजें आप करने लग जाते हो ना, आप यूनिवर्स को बता रहे हो, यस आई एम रेडी टू रिसीव थिंग्स, यस आई एम रेडी टू अलाइन माई सेल्फ विद द हाईएस्ट, माई सेल्फ विद द हाईएस्ट सेल्फ, जिसे लोग डिवाइन कहें, गॉड कहें, अवेयरनेस कहें, सुपर कॉन्शियसनेस कहें. हम अलाइन होना शुरू हो जाते हैं उस प्रिंसिपल से. जब वो चीजें बॉन्ड होती है, तो जो आपको मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते. वही ना, वाइल्डेस्ट ड्रीम्स. वही ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं. राइट. इफ यू हैड एवर seen a gorgeous flower or a spectacular sunset, and someone described one to you, you might consider it to be a miraculous thing, which it truly is. But once you saw a few yourself and began to learn something about the natural laws involved, you would begin to understand how they are formed, and it would seem natural to you and not particularly mysterious. किसी ने आपको बताया कि अरे देखो, मैं गोवा गया था और क्या सनराइज, क्या सनसेट्स थे वहां पे, राइट, अमेजिंग बीच के. आप, वो तो है तो सच्चाई, लेकिन आपने नहीं एक्सपीरियंस की, राइट. आपको कितने भी लोग आके बोले अरे बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप खुद ट्राई करते हो, खुद उसको जाते हो, खुद देखते हो, खुद महसूस करते हो, तब आपके अंदर से वो और भी चीजें इवॉल्व होना शुरू होते हैं. अच्छा सनसेट ऐसा भी होता है, इट्स सो ग्लोइंग, इट्स सो कामिंग, इट्स सो सूदिंग फॉर आईज, एंड इट एनलाइटन्स यू. जो भी आप मन में एनालॉजी शुरू कर देते हो. देखिए, जो आता है वो जाता ही है, वो टेम्पररी. जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो वो निकल भी जाएगी. वो मिस्ट्रीज इवॉल्व होने शुरू कर जाती है, सॉल्व होना शुरू हो जाती है. तो यही बताया कि खुद प्रैक्टिकल करो, देखो चीजों को करके. द सेम इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव विजुअलाइजेशन. What at first might seem amazing or impossible to every limited type of education, our rational minds, जो कि logical minds में word use कर रहा हूँ, rational minds have received, becomes perfectly understandable once we learn and practice with underlying concepts in. वही चीज मैंने जो अभी बताई, धीरे धीरे वो चीजें बाहर निकलना शुरू कर देता. अच्छा ये ऐसा है, ऐसा वैसा भी. तो किसी की बताई हुई चीज और खुद एक्सपीरियंस हुई चीज, बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है. मैंने फल खाया, अरे हाँ इसका टेस्ट अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, पर वो टेस्ट जुबान पे आएगा लेकिन महसूस नहीं होगा जब तक आप उस फ्रूट को खाएंगे नहीं, जब तक वो आपकी जुबान पे टच नहीं होगा, राइट. सो वंस यू डू सो, इट मे सीम दैट यू आर वर्किंग मिरेकल्स इन योर लाइफ, एंड यू ट्रू विल बी. करोगे आप, लाइफ में होंगी ऐसी.
कहते हैं ना, दिल से अगर किसी चीज को चाहो तो यू नो ये दुनिया आपको, ये कायनात आपको वो चीज चीज मिलाने के लिए पूरी मदद में लग जाती है। वही चीज है यहाँ पे। एवरीथिंग द नेचर स्टार्ट्स हेल्पिंग यू, स्टार्ट्स रिवाइविंग यू, स्टार्ट्स फुलिंग फिलफिलिंग यू विथ व्हाट यू नीड। जो आपको चाहिए चीजें वो देना शुरू कर देती है। राइट। तो मैं और ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, आप करेंगे तो ही आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। राइट। तो ये हम चैप्टर मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये तो पहला चैप्टर था, जस्ट तो बेसिक चीजें मैं आपको समझाई। आ, बस ऑथर ने ज्यादा नहीं बताया, कि इतना बताया कि ये चीज बस एक बार आप ट्राई करके देखो। यू नेवर नो, ये चाबी है वो नेचुरल अबंडेंस की, यूनिवर्स के खजानों की। तो बस इस चीज को लेके आप वो खजाने को आप कैसे ले सकते हो। ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।